हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार द्वारा संचालित गार्गी पुरस्कार योजना के बारे में। ठीक है, यह योजना बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने वाली एक बेहद लोकप्रिय योजना है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर उन छात्राओं को दिया जाता है जिन्होंने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो ये उनको मिलता है जिन्होंने 10वीं 12वीं में अच्छे प्रतिशत से उत्तीर्ण किया है। यहाँ इस योजना का बारे में विस्तार से बताया गया। देखिए, पुरस्कार राशि गार्गी पुरस्कार 2 स्तरों पर दिया जाता है। एक तो 10वीं के लिए, ठीक है, तो 10वीं के लिए कुल 3,000 रुपये की राशि और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और राशि जो है एक मुश्त यानी एक साथ दी जाती है, यानी कि किस्तों में दी जाएगी, एक साथ दी जाती है, बशर्ते वह कक्षा 11वीं कक्षा में नियमित पढ़ाई जारी रखे। मतलब जैसे 10वीं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की तो 11वीं में पढ़ाई रखना जरूरी है, उसके लिए 3,000 रुपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार से कक्षा 12वीं के लिए जो 5,000 रुपये की राशि एक मुश्त दी जाती है, उसके लिए भी आगे अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, पात्रता क्या होनी चाहिए। देखिए, मूल निवासी मतलब छात्रा जो है राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। मतलब वो राजस्थान की ही होनी चाहिए, बाहर की नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम अंक छात्रा के कक्षा 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो। इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, बोर्ड छात्रा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC की छात्रा होनी चाहिए, तभी उसके लिए पात्र होगी। निरंतरता पुरस्कार का लाभ तभी मिलता है जब छात्रा अपनी आगे की पढ़ाई कक्षा 11वीं 12वीं या स्नातक नियमित रूप से जारी रखे। अभी आपको बताया जब 10वीं में 6% बने तो उसको 11वीं पढ़ाई करना जरूरी है, ऐसे 12वीं बने तो आगे पढ़ाई जरूरी है। ठीक है, तभी ये पुरस्कार का लाभ मिलता है। श्रेणी यह योजना सभी वर्गों जनरल, OBC, SC, ST, EWS की बालिकाओं के लिए समान रूप से लागू है। ऐसा नहीं है किसी एक कैटेगरी के लिए, सभी के लिए ये लागू है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। आवेदन के लिए निम्न डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। नंबर 1 है आधार कार्ड और जन आधार कार्ड। बच्चे के आधार कार्ड और जन आधार कार्ड दोनों जरूरी है। जैसे माता पिता का जन आधार होता है तो उसमें उनका भी नाम होता है। ठीक है, कक्षा 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, यदि 10वीं की भरी है तो 10वीं की और 12वीं की भरी है तो 10वीं 12वीं लगा सकते हैं। ठीक है, वर्तमान विद्यालय कॉलेज की संस्था प्रदान का प्रमाण पत्र, यह प्रमाणित करने के लिए छात्र वर्तमान में अध्ययनरत है। ठीक है, और जैसे 11वीं में पढ़ रही है तो ऑटोमेटिक वहीं पे फॉर्म भरा जाता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। बैंक खाते का विवरण, खाता छात्रा के नाम से होना चाहिए और जन आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। इस चीज़ का ध्यान रखें, यदि लिंक नहीं है तो अभी लिंक करवा लें पहले, उसके बाद ही अप्लाई करें। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ये भी चाहिए होगा। अब आवेदन की प्रक्रिया देख लीजिए। गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिए गए, ऑफलाइन की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि 11वीं क्लास में है तो स्कूल से ही ऑनलाइन हो जाएगा, और 12वीं में है तो आप ई-मित्र पर जाकर भी करवा सकते हैं। ठीक है, छात्रा को साल दर्पण के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा, वहाँ बेनिफिशियरी स्कीम या गार्गी अवार्ड के लिंक पर क्लिक करें, अपना रोल नंबर, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कर पंजीकरण करें, फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। सफलतापूर्वक आवेदन के बाद राशि सीधे छात्रा के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेज दी जाती है। आवेदन का समय जो है, आमतौर पर इसके लिए आवेदन बोर्ड परीक्षा के परिणाम आने के कुछ समय बाद अगस्त से अक्टूबर के दौरान शुरू होते हैं। पुरस्कार वितरण समारोह हर साल बसंत पंचमी के दिन जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।